अशोकनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदिरा पार्क निवासी 32 वर्षीय मनोज शर्मा को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 400 वैध एविल इंजेक्शन बरामद किए गए। कोतवाली थाना प्रभारी रवि प्रताप चौहान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र शर्मा के साथ दबिश दी गई, जहां एक कार्टन में भरे ये इंजेक्शन मिले। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वह ललितपुर से 25 रुपए में ये इंजेक्शन लाकर नशेड़ियों को 100 रुपए में बेचता था। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं दिया जा सकता और नशे के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है। पवन कुमार लोधी की रिपोर्ट। जो नाम का इंजेक्शन पकड़ा गया है किसी व्यक्ति के पास काफी मात्रा में, ये क्या काम आता है, ये किस उद्देश्य से रखा हुआ है? एबल इंजेक्शन थोड़ा सा सेडेटिव इफेक्ट देता है, जिससे नींद आती है। तो नशेड़ी लोग जो होते हैं, जो नशा करते हैं, वो लोग क्या है, इसको इंजेक्शन लगाते हैं और उससे क्या नींद आती है इनको। तो क्या है, तो उनको एल्कोहल जैसा इफेक्ट आता है। तो सीन केवल क्या है कि अगर वो नशा नहीं लेंगे, उनका शरीर अकड़ता है, क्रैम्प्स आते हैं उनके शरीर में। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नींद आ जाए तो सोते रहें, तो वो इसलिए इसको यूज करते हैं। अच्छा, ये जो है कोई नशा में मिला के भी उपयोग होता है या फिर ऐसे ही? ये इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, नशे के रूप में यूज, आप वो जिस रूप में लेना चाहें। तो ये क्या बिना डॉक्टर के परामर्श से नहीं दिया जा सकता, यही इसीलिए इसको पकड़ा गया है। इसके पास किसी भी प्रकार की, इसने स्टेटमेंट दिया है, इसके पास किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं था, किसी प्रकार की खरीदी बिल नहीं थे। इसने बताया कि किसी फ़ोन से ललितपुर में कोई व्यक्ति है, कोई जैन मेडिकल, उससे इसने फ़ोन पे बात की और किसी एक बस के थ्रू उन्होंने सामान मंगाया है। यहाँ से उन्होंने पकड़ा। ड्रग का उपयोग क्या रहता है? सामान्य तौर पर ये किसी प्रकार का रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन को कवर करने के लिए, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है। अब किसी को रिएक्शन हुआ एकदम से, कोई दवाई दी या फिर मानो अपन ने कुछ भी चीज़ दी, शरीर में रिएक्शन आ रहा है, तो उस रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए एक तरीके से लाइफ सेविंग ड्रग है। जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह होता है ना, उसी तरीके का ये इनिशियल ट्रीटमेंट दिया था। मान चलो किसी को इंजेक्शन लगाया, एकदम से उसका शरीर नहीं झेल पाया, क्योंकि हर शरीर की अलग अलग मात्रा होती है। कोई किसी डोज पर इफेक्टिव होती है, कोई ज़्यादा डोज पर इफेक्टिव होती है। तो क्या है, उसके शरीर में गई डोज, उसका शरीर नहीं झेल पाया, उसका शरीर में कुछ और परेशानी हुई या उसने कोई और दवाई ली हो, तो रिएक्शन कर जाती है कोई दवाइयाँ। तो उस रिएक्शन को कम करने के लिए ये दी जाती है। बिना मेडिकल के बेच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वही हम कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई करवाएंगे। अभी पहले इसने ये स्टेटमेंट दिया है, अब हम इस सामान को जो लिया है, इसके सैंपल हमने 4 सैंपल बनाए हैं, वो DTLA में भेज जाएंगे। बाकी सभी जो 360 बचे हैं उनको जब्त करेंगे। अभी CGM साहब के पास हम जा रहे हैं, वहाँ से परमिशन लेंगे इसकी जब्ती की, फिर आगे कोर्ट केस की कार्रवाई करी जाएगी 18C के तहत। इसका जो आप सैंपल भेजेंगे उसकी रिपोर्ट कितने समय में? अब ये तो DTL भोपाल से मिलेगा 6 महीने या जब भी वो दे सके। कितना ड्रग्स पकड़ाया हो, इसकी कीमत कितनी है? 9,388 के आसपास है, क्योंकि 400 वायल हैं और शायद 25 रुपये के आसपास एक पर प्रिंट है, 25 या 30 के आसपास। ये इसने आपको बताया ये कितने रुपए में बेचता था एक? ऐसा तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी एक अप्रोक्स बता रहा कि 100-125 रुपये में बेच देता है एक वायल। वैसे नॉर्मल एक की कीमत कितनी रहती है? 25 तो प्रिंटेड है, आप सोच लीजिए। और उनको तो आप ब्लैक की चीज़ें हैं तो उनको तो और सस्ते में मिल रही होगी क्या? जी, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर सोना। ये हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों जिले के सभी थाना प्रभारी को आदेश किया गया है कि नशे के विरुद्ध सभी को कार्रवाई करनी है। क्योंकि बहुत टाइम से एक संज्ञान में आ रहा था कि यहाँ पे कुछ जो नशा का उपयोग करते हैं वो एविल कोई इंजेक्शन इंसर्ट करके उसमें मतलब नशे की चीज़ का कोई उपयोग करते हैं। उसमें हमें आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई मनोज शर्मा है जो कहीं ललितपुर से जिसने कुछ एविल के इंजेक्शन बुलाए हैं और ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसने किसी मेडिकल से साठ काट करके ये इंजेक्शन बुलवाए गए थे। तो उस पर से हमने फिर ये आज अपने ड्रग इंस्पेक्टर साहब के साथ में जाके वहाँ पे मौके पर जाके कार्रवाई की है। तो उसके पास हमें कुल 400 सीसी जो एबल की है वो वहाँ पे मिली है और जिनको मौके पर अपने ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जब्त किया गया है और उसके बाद फिर ये इस तरह से कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके पास क्या कोई मेडिकल है या फिर वो वैसे ही सप्लाई करता है? नहीं, इसके पास कोई मेडिकल नहीं है। वहाँ पे सस्ते दाम में यूपी से सस्ते दाम में खरीद के यहाँ पे महंगे दाम में ये बेचता था। चूँकि जो इस नशे का उपयोग करते हैं वो उनके लिए ये सामान उपलब्ध करवा रहा था। पहले से इस प्रकार के मामलों में कभी ले रहा है? हाँ, पहले ये तो अभी संज्ञान में आ रहा था, इसके बाद से ये कार्रवाई की गई है और इसकी शोहरत रही है नशे करने की। खुद भी इसका उपयोग करता है और दूसरों को भी जो शहर में है और दूसरे के लिए भी सामान उपलब्ध करवाता है। इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है, बाकी अगर ऐसे कुछ होगा तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, मेडिकल पे नहीं बेचता था, इसका कोई मेडिकल नहीं है। ये इसका उपयोग खुद के लिए भी करता था और कई सारे जो
इसका नशे का जो उपयोग करते हैं उनके लिए भी ये उपलब्ध